नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। पिछले 70 साल से इस देश में कुछ लोग डर की दुकान चला रहे थे। सही सुना आपने, दुकान चला रहे थे। ये डर फैलाते थे, डर बेचते थे और फिर इसी डर के सहारे वोट बैंक की सियासत खेलते थे। मुसलमानों के बीच आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दुष्प्रचार किया जाता था। ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश की जाती थी कि अगर बीजेपी सत्ता में आ गई तो आपका जीना मुहाल हो जाएगा। जरा सोचिए, इस देश में जैन, बौद्ध, पारसी जैसी माइक्रो माइनॉरिटी समुदाय भी है जिन्हें किसी से डर नहीं लगता। लेकिन इस देश की दूसरी बड़ी आबादी यानी मुसलमानों के दिमाग में डर का हुआ बिठाया जा रहा है। तो क्या इस देश के सामाजिक ताने बाने के खिलाफ एक बड़ी प्लानिंग और साजिश निरंतर हो रही है? आज इसी पर जनता जनार्दन के बीच होगी सबसे बड़ी चर्चा। इसको मैं बहस नहीं बोलूंगा, सबसे बड़ी चर्चा। जनता जनार्दन मौजूद है और मेरे साथ एक बड़ा पैनल भी मौजूद है अपनी बात रखने के लिए। लेकिन पहले रिपोर्ट। पंद्रह 16 17 करोड़ लोग भयभीत क्यों? सर नैरेटिव सर खत्म कर। नैरेटिव क्या हो गया है सर कि विक्टिम अगर मुसलमान है और एक्यूज नॉन मुस्लिम है तो आप कुछ नहीं करेंगे और जहन में पड़ा है तो मैं क्या कर सकता हूं? किसी भी दुश्मन को इस्तेमाल करने की हरगिज इजाजत नहीं दे सकते। कश्मीर हमारा था, हमारा रहेगा। हर बात में हिंदू मुस्लिम तलाश कर लेने वालों के लिए ये बयान किसी आईने से कम नहीं। इन दोनों बयानों से साफ है कि 16 करोड़ मुसलमानों को आज तक इंसानों की तरह नहीं, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया है। तुम क्यों भय में हो? वो 44 लाख भय में नहीं, तुम 15 16 17 करोड़ लोग भयभीत क्यों हो? किससे भयभीत हो? संघ के सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल ने देश के सामने बेहद अहम सवाल भी रखा है। हिंदुस्तान को औरंगजेब की विचारधारा चाहिए या फिर दारा शिकोह की? औरंगजेब को लगा कि बड़ा खतरा है मेरे लिए, ये आएगा तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। मित्रों, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर दारा आता तो इस्लाम और अच्छे से फलता फूलता। इस्लाम को हिंदू समाज भी अच्छे से समझता, इस्लाम के अच्छे सुंदर रूप को इस हिंदू समाज समझने की कोशिश करता। औरंगजेब पूरी तरह से क्रूरता का और आतंक का प्रतीक था और दारा शिकोह समावेशी सोच, भारतीय संस्कृति और संस्कारों में डूबी हुई सोच के प्रतीक के रूप में। डर की दुकान पर संघ का वार कुछ दलों को रास नहीं आ रहा। जिस तरह के इनके नेताओं के बयान हैं, जिस तरह के इनकी कार्यशैली है, उसको ध्यान में रखते हुए सुरक्षा की भावना आना स्वाभाविक है। इस प्रश्न का उत्तर कृष्ण गोपाल जी अच्छी तरह जानते हैं और वही इसका उत्तर भी दे सकते हैं। इस बीच जमीयत उलेमाए हिंद ने 370 पर सरकार का विरोध करने वालों को करारा झटका दिया है। हम भी भारत का हिस्सा हैं और जहां भारत है वहीं हमारे देश के साथ। कश्मीर को लेकर के जो भ्रांतियां फैला रहे हैं पड़ोसी मुल्क, हम उसको टोटल रिजेक्ट करते हैं, कंडम। इतना ही नहीं, महमूद मदनी ने एनआरसी को धर्म के चश्मे से देखने वालों को भी आईना दिखाया। एनआरसी के बारे में हम ये कह रहे हैं कि भाई एनआरसी आई है, एनआरसी हुई है, इतना सब लंबा प्रोसेस हुआ आसाम में। अगर कोई चाहता है कि पूरे मुल्क में हो जाए तो हम उसको वेलकम करते हैं, बल्कि हम खुद भी डिमांड करते हैं कि हाँ लाइए पूरे मुल्क में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हिंदुस्तान में कभी हिंदू मुसलमान वाली राजनीति बंद हो पाएगी? सवाल ये भी कि क्या हमारे सियासतदान ये भूल जाते हैं कि उनकी बंटवारा पॉलिटिक्स देश के दुश्मनों को नापाक मौका दे देती है? हम इसी राजनीति की परत दर परत पोल खोलेंगे। और अब कुछ फैक्ट्स, हार्ड फैक्ट्स। जरा सोचिए, जिन्होंने हिंदुस्तान में 600 साल राज किया हो और जिनकी आबादी करीब करीब 17 करोड़ हो, क्या वो मुसलमान हिंदुस्तान में डरा हुआ हो सकता है? आज इसी डर की परतें खोलना बेहद जरूरी है। आखिर वोट वाली सियासत के लिए डर कैसे पैदा किया जाता है? पिछले 5 साल में मोदी सरकार के खिलाफ मुसलमानों के मन में डर बैठाने की पूरी कोशिश हो रही है।
आपको याद होगा कि मोदी सरकार ने 2016 में नोटबंदी लागू की थी तो असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगा दिया था कि जानबूझकर मुस्लिम इलाकों में एटीएम खाली रखे जा रहे हैं। सोचिए जरा, जबकि कमोवेश पूरे देश में ही ऐसे हालात थे। सरकार ने ट्रिपल तलाक और हलाला जैसी कुप्रथाओं को हटाया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, तो पूरा विपक्ष झुंड बनाकर इकट्ठा हो गया। कहा गया कि सरकार धार्मिक आजादी में दखल दे रही है। एनआरसी लागू करने की बात हुई, यानी घुसपैठियों को भगाने की बात हुई, तो कहा गया सरकार मुसलमानों के खिलाफ साजिश के तहत काम कर रही है। और तो और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 जब हटाई जाती है तो कोहराम मच जाता है। किसी ने कहा कश्मीर हिंदू बहुल होता तो सरकार यह फैसला कभी नहीं करती। किसी और ने नहीं, कांग्रेस के नेता ने यह बात बोली। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जनसंख्या नियंत्रण पर बहस शुरू की तो इस मुहिम को भी धार्मिक रंग में रंग दिया गया, क्योंकि विपक्ष के लिए डर के आगे सियासत है और वोट है जो फिलहाल उनको नहीं मिल रहे। मेरे साथ बात करने के लिए विपक्ष की ओर से लेफ्ट के बड़े नेता मौजूद हैं, सुनीत चोपड़ा, उनका स्वागत है। मेरे साथ तस्लीम रहमानी मौजूद हैं, लीडर एमपीसीआई के, उनका स्वागत है। कांग्रेस की पार्टी की पैरवी करेंगे निशांत वर्मा, उनका अभिनंदन है, कांग्रेस के सपोर्टर हैं। मेरे साथ इस चर्चा में भारतीय जनता पार्टी की ओर से डॉक्टर संबित पात्रा है और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जिस संगठन से आती है उससे डॉक्टर अवनीजेश अवस्थी हैं, उनका भी अभिनंदन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। और जनता जनार्दन है, कई सारे स्टूडेंट्स हैं, जोरदार तालियां बजाकर अपना भी आप स्वागत करिए। पहला राउंड 60-60 सेकंड का, पहला राउंड 60-60 सेकंड का, क्योंकि बहस बड़ी है। मैं तस्लीम रहमानी आपसे शुरू करना चाहता हूं और दो टूक सवाल आपसे मैं पूछता हूं। क्या आपको लगता है कि दारा सिकोह और औरंगजेब बनाम जब होता है तो हिंदुस्तान तो दारा सिकोह के साथ खड़ा होता है? देखिए, जो बेसिक सवाल कल उठाया गया वो ये है कि हिंदुस्तान में 16-17 करोड़ मुसलमान जो 600 साल से हुकूमत में थे वो डर में क्यों है। मैं इसका खंडन करता हूँ कि कम से कम इस मुल्क में हिंदुस्तान डर में, मुसलमान डर में नहीं है, बल्कि मुसलमानों का नाम लेके पूरी की पूरी 80 करोड़ की हिंदू आबादी को डराने का प्रयत्न किया जा रहा है। दूसरी तरफ ये दारा शिकोह और औरंगजेब और बाबर और शाहजहां और ये मुद्दा नहीं है, ये न वो किसी, हमारा जो आइडियल है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कोई दारा शिकोह नहीं है, कोई औरंगजेब नहीं है, कोई बाबर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की खातिर हम भारत के लोग, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, जीते हैं और मरते हैं। हमने किसी चीज को कम्युनलाइज नहीं किया और आज से 40 साल पहले तक इस देश में न हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कोई बहस नहीं थी। आज जो ये बहस हो रही है, ये नौजवान यहां बैठे हुए हैं, इनका इससे क्या लेना देना है कि दारा शिकोह कौन था और औरंगजेब? इनको आज अपनी रोजी चाहिए, सब स्टूडेंट्स बैठे, इनको कल अपना रोजगार चाहिए, इनको अपनी इकोनॉमी चाहिए, इनको अपना स्वाभिमान चाहिए। उसके लिए इस देश को आज खड़ा होना है। बिल्कुल, आपने 60 सेकंड ले लिए सर। सर टाइम की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। 60 सेकंड आपने अपनी बात को कह लिया। इनके रोजगार के अंदर आप औरंगजेब को मत छुपाइए कृपया करके। तो मैं बढ़ता हूं आगे। मैं एक सेकंड मैं क्यों औरंगजेब पे अपने बात अपनी कह ली ना, मैं आज के बात पे क्यों ना बहस करूं? आरएसएस के पास अपनी जैसे अवस्थी के पास जाने दीजिए। अवस्थी जी, अब गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम में आप बांटने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आरोप आप पर यही है कि कुछ और नहीं बचा तो अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमानों में बांट दो। कुछ मुसलमान औरंगजेब के साथ हैं और कुछ दारा सिकोह के साथ हैं। मैं दारा शिकोह और औरंगजेब के साथ भी आऊँगा। मैं, और बांटने वाले हम कुछ नहीं है। आप सब लोग सामने बैठे हैं, अगर कोई एक मुसलमान मंदिर के में कुछ कर रहा होता है, कुछ मूर्तियां बना रहा होता है, तो आप देखते कहते हैं कि कैसे गंगा जमनी संस्कृति है, कितना बढ़िया। आप सब लोग करते हैं। और वही यासीन मलिक आदमी, यासीन मलिक जैसा इस 30 साल से, जिसने 30 साल पहले एक एयरफोर्स के अफसर को मारा, हजारों सैकड़ों कश्मीरी पंडितों को निकाला और मारा, 30 साल तक वो यहाँ बैठा रहा बिना किसी मुकदमे के। अमेरिका अपना इलाज कराने जाता है मेरे पैसे पर। तो हिंदू और मुसलमान का सवाल नहीं, सवाल अच्छा और बुरा कौन है। अगर दारा शिकोह उस समय होता तो आज देश में चाई चौक में गुरुद्वारा सीसगंज नहीं होता, गुरु तेग बहादुर जी सम्मान से इस देश के होते। अगर औरंगजेब नहीं होता तो छोटे साहबजादे गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बेटे जिंदा ना चिनवा दिए गए होते। आज आप कह रहे हैं कि दोनों बराबर हैं। कल इन्होंने कहा कि औरंगजेब और दारा में क्या फर्क है, और औरंगजेब ने कहा, मुल्ले मौलवियों को इकट्ठा करके कहा कि अगर मैं नहीं बना, अगर दारा बन गया, क्योंकि शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था, मैं वाक्य खत्म कर लूं, अगर दारा बन गया तो इस देश में काफिरों का राज आ जाएगा। और ये कह करके दारा को मरवाया गया। 600 साल का राज, 17 करोड़ की आबादी, और
आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी कहती है कि मुसलमान को, मिनॉरिटीज को डराया जा रहा है। मैं नेताओं के भी नाम ले सकता हूं जिन्होंने ये बोला, दिग्विजय सिंह, शशि थरूर से लेके कई सारे नेता, निशांत वर्मा, डराया जा रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता अगर ऐसा कहते हैं तो उसका जो रीजन है वो मेरे बगल में खड़ा है भाजपा। क्योंकि भाजपा इस देश में, और आप लोग सब स्टूडेंट्स दिख रहे हैं मुझे जहाँ तक, आपके माध्यम से मैं पूरे देश को बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी आइडियोलॉजिकल पेरेंट आरएसएस हम लोगों को देश में गलत इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे सिखाती है। बात आ जाती है दारा शिकोह और औरंगजेब तक, बात आ जाती है और इन लोगों के ऊपर, पर ये अपना इतिहास नहीं बताएंगे। ये नहीं बताएंगे कि सम्राट अशोक 99 सगों को मार के सत्ता आसीन करते हैं। ये नहीं बताएंगे कि बोधि का पेड़ किसने काटा। ये नहीं बताएंगे कि कितने हिंदू राजाओं ने हिंदू राजाओं को हरा के उनके मंदिर लूटे, मंदिर तोड़े। बात आ जाती है औरंगजेब और दारा शिकोह पे। तो जब तक, मैं जानता हूं 60 सेकंड बहुत कम है, लेकिन मैं आगे बताऊंगा आपको कि जब तक हम अपनी संस्कृति का सही इतिहास नहीं जानेंगे, ये मतलब औरंगजेब का इतिहास बढ़िया लग रहा है आपको। ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। नहीं, जी, हिंदुस्तान का मुसलमान दारा सिखों के साथ अगर खड़ा होता है तो तकलीफ क्या है संबित पात्रा, और क्या ये आपका एक नया एजेंडा है जो अब सामने आ रहा है, जो आप पे आरोप लगाए जा रहे हैं? देखिए अमीश भाई, चाहे कोई भी सत्ता में हो, सत्ता का एक गुण होना चाहिए जो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है, वो है इंक्लूसिविटी। सबको लेके चलना और एक्सक्लूसिविटी अलग करके चलना, ये सत्ता का गुण नहीं होना चाहिए। दारा सिखों का मतलब होता है सबको लेके चलना, इंक्लूसिविटी। क्योंकि दारा सिखों ने कहा, अपने किताबों में कहा कि उपनिषद, वेद और कुरान, इनको लेके चलना है। जो अच्छा उपनिषद में है उसे भी ग्रहण करना है, जो इस्लाम में है उसे भी ग्रहण करना है। औरंगजेब एक्सक्लूजन करता है। औरंगजेब कहता है वेदों को जला दो, उपनिषद को जला दो। और चूंकि दारा सिखों ने उपनिषद की बात कही है, अपने भाई का बेरहमी से सर कटवा देता है, सर को कुचलवा देता है। यह है औरंगजेब। दूसरी बात है, आज हम हिंदू मुसलमान डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, आज हम डिस्कशन कर रहे हैं कि लोग किसको बचा रहे हैं। ये लोग किसको बचाते हैं? याकूब मेमन। ये किसको बचाते हैं? अफजल गुरु। ये लोग किसको बचाते हैं? बुरहान वानी। हम किसके साथ खड़े हैं? हम खड़े हैं अब्दुल कलाम के साथ, हम खड़े हैं मोहम्मद रफी के साथ, हम खड़े हैं अब्दुल हामिद के साथ। ये गुड और बैड है। जी, आपने अपने 5 सेकंड को बचा लिया, बड़ी किफायत से आपने अपने समय का इस्तेमाल किया। चोपड़ा साहब, मैं आपका रुख करता हूं। मुझे समझ में नहीं आता, जैन को खतरा नहीं है, पारसी को खतरा नहीं है, कभी आपने बोला, आपकी पार्टी ने बोला बौद्धों को डर है, इस्लाम ही क्यों डर में आ जाता है? और वो भी कुछ लोग। मुसलमान डरता नहीं है ना, मुसलमान डराता है, लेकिन आप लोग क्यों औरंगजेब के तहत डराने की कोशिश करते हैं? हम तो बिल्कुल नहीं डराते हैं। क्यों? मैं आपको बता देता हूं, औरंगजेब जो आपने उठा रखा है, ये एकमात्र मुगल बादशाह था। जब ये राज करने के करीब आया तो इसने नोट किया कि हमारे देश में जितने भी अमीर लोग थे जो राजाओं के पीछे लगे हुए थे, वो इस पूरी एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर रहे थे। ये क्योंकि स्टूडेंट्स हैं तो मैं इनको एडवाइस करूंगा कि इरफान हबीब की अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुगल इंडिया पढ़ लें। उसमें औरंगजेब के सामने एक प्रॉब्लम था, वो ये था कि इतने निकम्मे राजा, महाराजा, जागीरदार उसके सिर पे पड़े हुए थे, तो उसको अपनी एम्पायर बढ़ानी थी। कौन निकम्मे आपने किन को बोला? नाम लीजिए उनके। किन की बात करिए आपने? जितने भी जागीरदार थे, कौन जितने भी नाम लीजिए आप औरंगजेब के टाइम के। कौन नाम लीजिए आप? जितने भी नहीं हो सकता, नाम लीजिए आप। अरे बहुत सारे थे। 3-4 का नाम लीजिए, नाम लीजिए। बहुत सारे हैं आप। 3-4 का नाम लीजिए। मैं बता दूंगा कौन सी किताब में पूरा लिखा हुआ है, पढ़ लो। और क्या? जी अमीश, जी अवनीश अवस्थी, मेक योर पॉइंट। 40 सेकंड। सिंपल सी बात ये कह रही, तो अभी तो औरंगजेब के आने के बाद उसने सत्ता संभालने की बात कर रहे हैं ना। जो व्यक्ति सत्ता पर, कुर्सी पर बैठने के अपने पिता को जेल में रखता है, भाई को, और एक भाई को नहीं बाकी दोनों भाइयों को भी सर कटवाता है, दिल्ली के चाई चौक में हाथी में बैठा करके उसका सर ला करके उसको देता है सरदार, सूबेदार, और मेरे पास है उसका प्रमाण है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक की बात नहीं करिए। गुरु अर्जुन देव जी को इसी तरीके से मारा गया, जिसको आपको पढ़ाया जाता रहा, बड़ा न्यायप्रिय शासक था जहांगीर।
गुरु अर्जुन देव जी की हत्या की उस आदमी ने। और ये जिस किताबों का नाम ले रहे हैं उसमें पता क्या लिखा है कि गुरु गोविंद सिंह जी लुटेरे थे इसलिए मारा, गुरु तेग बहादुर जो थे वो विद्रोह कर रहे थे, राजठाट से जीते थे। ये किताबों में लिखा हुआ है इन सब, ये जिन किताबों का ले रहे हैं। इस देश के इतिहास को एक सेकंड, इस देश के इतिहास को जानने के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर दारा होता तो दारा जिसने उपनिषदों का संस्कृत में फारसी में अनुवाद कराया, वो एक इंक्लूसिवनेस जिसकी हम बात करते हैं गंगा जमुनी संस्कृति की। निशांत आपने बोला, आपने अशोका दी ग्रेट, जिस भारत के झंडे में अशोक चक्र है, उस अशोका दी ग्रेट के ऊपर आपने सवाल खड़ा कर दिया, यानी आपने अशोक चक्र पे सवाल खड़ा कर दिया। आप कहते हैं अगर औरंगजेब पे सवाल खड़ा होगा तो तिरंगे के अशोक चक्र पे भी सवाल खड़ा होगा। बहुत अच्छा सवाल है और अवस्थी जी की बात को लेकर के मैं इस बात को बढ़ाऊंगा, आपके सवाल का जवाब दूंगा कि सबसे पहली बात तो हम सब जानते हैं कि सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म का सहारा क्यों लिया। इसलिए नहीं लिया कि बुद्धिज्म उनको बहुत पसंद आ रहा था, कोई फिल्म देख के आए थे, इसलिए कि उन्होंने रियलाइज किया कि उन्होंने कितने क्रूरता से शासन किया। उन्होंने कलिंग को नेस्तनाबूद किया, लाखों लोगों को मारा, बच्चे और औरतें जो कलिंग की लड़ रही थी उनके जब मृत शरीर देखे तब सम्राट अशोक ने बुद्धिज्म का सहारा लिया। नहीं, बात पूरी करो, बात पूरी करेंगे आप। फिर एक मुझे बताइए, इतिहास की बात नहीं है ना। चिदम्बरम साहब तो प्रेजेंट में भी खराब कर रहे हैं। चिदम्बरम साहब ने बोला एक बात औरंगजेब को लेकर अवस्थी जी ने कहा और संबित पात्रा ने कहा, उसका जवाब मैं देना चाहता हूं कि औरंगजेब का नाम लेके यह कहा गया 600 साल का राज, 17 करोड़ आबादी, अब भी डर में, और ये कह रहे हैं कि सम्राट अशोक भी खराब थे, उन्होंने तो कई रजवाड़ों के नाम ले दिए। क्या एक सेकंड संबित पात्रा, रुकिए सर, संबित पात्रा की बारी है, संबित पात्रा की बारी है, मेरा निवेदन है। मैं आपको बता दूं, आप लोगों को बता दूं, 272 ईसा पूर्व से लेकर 269 ईसा पूर्व तक, ये मैंने अभी गूगल से नहीं ढूंढा, 3 साल इतिहास में कोई विवरण नहीं मिलता। इसलिए इन जैसे इतिहासकारों ने कह दिया कि उसने 100 भाइयों से युद्ध करके और तब सत्ता पे बैठा। इसका कोई प्रमाण नहीं है। जी कोई प्रमाण नहीं है आपकी बात का भी प्रमाण नहीं है। ये आरएसएस वाले आप लोग को क्या सिखाते हैं कि 1963 में जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को 26 जनवरी की परेड के लिए इन्वाइट किया। रतन शारदा इनके लिखते हैं, झूठ लिखते हैं। इनकी किताबें पढ़ूंगा मैं, तो मानती है बात, इनकी किताबें कौन मानता है? कोई नहीं मानता है, ये झूठ है तो झूठ है। देखिए, मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा इतिहास के बारे में बात करूंगा तो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। इतिहास और वर्तमान को जोड़ना है। मैं एक बात, यहाँ हमारे बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं जिनके साथ में रोज नोकझोंक होता है, मगर मैं सम्मान करता हूँ सुनीत चोपड़ा जी का। मैं सुनीत जी ने कहा कि औरंगजेब को इस प्रकार की क्रूरता की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि उनके समकक्ष जो राजा, रजवाड़े और जो जागीरदार थे वो बहुत निकम्मे थे और उनको कंट्रोल में लाना बहुत आवश्यक था। मैं एक बड़ा सवाल पूछता हूं और बहुत कष्ट से पूछ रहा हूं, आपने शिवाजी महाराज को निकम्मा कहने की जुर्रत कैसे की? शिवाजी महाराज वो महाराज है। महाराष्ट्र की जनता सुने, चुनाव आ रहा है, यहां ये लोग कांग्रेस के और सीपीआईएम के लोग शिवाजी महाराज को निकम्मा कहते हैं। ये कहते हैं औरंगजेब का आवश्यकता थी क्योंकि शिवाजी महाराज निकम्मे थे, उनके ऊपर कंट्रोल करना था। अरे शिवाजी राया, शिवराया है हमारा, वो उसने हमें हमारा स्वाभिमान सिखाया है। हिंदुस्तान कैसा होगा ये शिवराया ने सिखाया है। सुने, महाराष्ट्र की जनता वोट देने से पहले सुने। झूठ बोल रहे हैं क्या शिवाजी झूठे थे? झूठ आप बोल रहे हैं, झूठ आप बोल रहे हैं। हमें कंप्लीट, झूठ आप बोल रहे हैं, शिवाजी नहीं, झूठ ये बोल रहे हैं, ये गुमराह कर रहे हैं। शुरुआत क्या करी? महाराष्ट्र के इलेक्शन आ रहे, इनको ये नहीं पता है कि मराठा और हैदर अली मैसूर ये आपस में एलाइज थे अंग्रेजों के। लॉर्ड कॉर्नवालिस, मैं बोलूंगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, एक करके बोलेंगे, एक करके बोलेंगे। संबित पात्रा, क्यों अपनी बात, आपको मौका दूंगा ना, मैं आपको मौका दूंगा। संबित पहले आपकी बारी है। मैं एक निवेदन करता हूं, सब लोग देखिए पढ़े लिखे लोग हम लोग बैठे हैं, चिल्ला चोट करके नहीं, आराम से। गला भी खराब होता है, फिर मैं डॉक्टर हूं, आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा, इसलिए आराम से देखिए शिवा जमाने के डॉक्टरों के पास नहीं जाएंगे, सब निकम्मे। ठीक। नहीं, आपको पाकिस्तानी डॉक्टर देंगे सर, मेरे पास, मैं ट्रीटमेंट भी नहीं करूंगा। आप पाकिस्तान लाहौर की बिरयानी खाने मैं नहीं जाता। ऐसे सर समय निकल जाएगा, आपका भी समय महत्वपूर्ण है। संबित पात्रा अपनी बातों की तस्लीम रहमानी अपनी बात रखेंगे, रुकिए। देखिए
जहां तक शिवाजी का सवाल है, मैं आपको फकर के साथ बता दूं, शिवाजी वह शख्स है जिसने औरंगजेब को मात दिया। शिवाजी वह शख्स है जिसने औरंगजेब का वो हश्र किया जो आज तक किसी ने सोचा भी नहीं था। इसलिए हमको आज शिवाजी बनने की आवश्यकता है, अपने भारत के लिए लड़ने की आवश्यकता है। दूसरी बात, वर्तमान में देखिए, उस समय औरंगजेब महान था। अभी तो आपने सुना औरंगजेब कितना महान था, उसने इकोनॉमी का कितना बढ़िया जीडीपी कर दिया, ये भी बताएंगे थोड़ी देर में, जीडीपी का क्या बढ़िया किया। देखिए आज जो लोग औरंगजेब को महान, मोदी जी ये क्या, मैं देखिए ये सर कॉमेडी शो नहीं चल रहा, ये कर रहे हैं कॉमेडी, प्लीज मैं देखिए लेट हिम मेक हिज पॉइंट। 30 सेकंड इनको दीजिए, फिर तस्लीम रहमानी का सवाल। एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए। देखिए, उस समय औरंगजेब महान था और इस समय याकूब मेमन महान है। यही वो लोग हैं ना, एक आतंकवादी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फांसी सुनाई, ये लोग, ये कांग्रेस और ये सीपीआईएम वाले रात को 12 बजे जाके सुप्रीम कोर्ट तुम दरवाजा खोलो, क्योंकि याकूब मेमन की बात की है या जीडीपी बढ़ाया है हिंदुस्तान का, बताओ। अरे सुन लीजिए ना, आप अभी तो बोल रहे थे, आप अभी बोल रहे थे औरंगजेब ने किसानों के लिए बहुत बढ़िया किया, बहुत इकोनॉमी बढ़िया। सर हम दोनों भी बीच में बोल सकते हैं। आप तो किम जोंग को भी बेहतर कहते हैं। देखिए तब मानेंगे ये जीडीपी की बात। एक सेकंड सर, सही कंपैरिजन। सर ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान अब्दुल हमीद के चिन्हों पर चलना चाहता है, अब्दुल कलाम के चिन्हों पर चलना चाहता है, औरंगजेब के चिन्हों पर नहीं। औरंगजेब क्रूर शासक था, आतंकी था। फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ दिस कंट्री वाज औरंगजेब। पे तो नहीं चलेंगे। औरंगजेब इस देश का पहला आतंकी था। औरंगजेब की वकालत करते हैं आप लोग। मैं रहमानी साहब आपके पास आ रहा हूं। मैं बिल्कुल बच्चों को रिक्वेस्ट है, देखिए यहाँ पर आपने हमें गेस्ट करके बुलाया है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट है। हम किसी के बीच में नहीं बोलते, शांतिप्रिय तरीके से डिबेट है। इस प्रकार में एक सेंटेंस बोलूं, वो चिल्लाए, ये चिल्लाए, 30 सेकंड नहीं, आराम से रख रहा हूं। देखिए, यहां पर मुझे दुख तब लगा जब कहा गया कि आप कंपेयर करिए औरंगजेब को मोदी के साथ। आप जिस प्रकार मोदी जी को सुबह से शाम तक गोली देते हैं ना कि मोदी ऐसा मोदी वैसा, तो औरंगजेब अभी तक हाथी के तले कुचलवा चुका होता आपको। आप ये औरंगजेब और मोदी मत करो। दूसरी बात आप याद रखिए, क्या ये हकीकत नहीं है कि यही इसी दिल्ली शहर के एक बहुत बड़े कॉलेज में क्या नारा लगा, अफजल हम शर्मिंदा है तेरे कातिल जिंदा है। अरे धिक्कार है ऐसे लोगों पर, यही तो है, गलत है और प्रूफ किया गया है। भगवान, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को बोलिए जरा शांत रहेंगे। फिर झूठ बोल रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा अभी कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि जेएनयू में ये नारे नहीं लगे। प्लीज सर, आपकी उम्र भी हो गई है, शांति से सुनिए ना। जेएनयू में एसएफआई मैंने बनाया। दादाजी ऐसे बिहेव नहीं करते हैं, प्लीज दादाजी सुन लीजिए। कोई बात नहीं बेटा, झूठ मत बोला करो। दादा से नाती पोतों को बोलने तो दो। सच बोलो। ये दादाजी नाती पोतों को भी बोलने नहीं देते, क्या हालत है? हाँ अच्छा है, झूठ बोलेंगे तो नहीं बोलने। कैसे बोलूं मैं? कैसे गंगा ढाबे पर चाय पीते हैं अभी, ठीक, ये जेएनयू के गंगा ढाबे पे चाय पीते हैं, कुछ तो बोलेंगे ना। देखिए, मैंने जब कहा कि याकूब मेमन के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुलवाए, वो झूठ नहीं है। आप में से हर किसी ने देखा होगा रात के 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पुनः बैठी थी, किसके लिए? एक आतंकवादी के लिए। और जिस आतंकवादी को इन लोगों ने कहा याकूब मेमन वाज हैंग्ड बिकॉज ही वाज अ मुस्लिम। और जहां तक देश के एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट जेएनयू में ये नारे लगे कि अफजल तेरे कातिल जिंदा है और हम शर्मिंदा हैं, उसके लिए तो एक पोस्ट कार्ड छपा था बकायदा, और सबको इनविटेशन गया था कि कार्यक्रम का नाम पोस्ट कार्ड रखा गया था। किस लिए रखा गया था? अफजल गुरु को यूलोजाइज करने के लिए, क्योंकि उस दिन उसकी फांसी हुई थी कि अफजल गुरु हम नमाजे बरसी रखी गई थी। कौन थे ये बताओ? आप थे भाई। अब रुक जाइए। तीसरी बात, बुरहान वानी, ये बताओ वकील कौन थे? बुरहान वानी जब मारा गया और इन्हीं लोगों से पूछा गया कि बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं, इन लोगों ने, अब भी आप इनसे पूछिएगा, ये बुरहान वानी को आतंकवादी नहीं मानते हैं। तो ये लोग औरंगजेब, मैं आज से इनको औरंगजेब बुलाऊंगा। मैं आज से इनको औरंगजेब बुलाऊंगा। औरंगजेब जी, औरंगजेब अच्छा आदमी था, बुरा मुसलमान, औरंगजेब एकमात्र अच्छा बादशाह था जो मेहनत करके पैसा करता था, अपने बाप को जेल में डाला, पैसा हिम्मत है। औरंगजेब मेहनती था, आप मानते हैं इस बात को? औरंगजेब मेहनती था? खड़े होकर जवाब दीजिए, औरंगजेब मेहनती था क्या? नहीं था। जवाब सर, जो अपने काम के लिए, जो अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए सिख धर्म के गुरु के 2 बच्चों को, साहिबजादों को दीवार में चुनवा दे, वो किस तरीके से आप कह सकते हैं कि शरीफ और अच्छा इंसान था? तस्लीम रहमानी, ये संघ कह रहा है कि अच्छा मुसलमान दारा शिकोह के साथ है, बुरा मुसलमान औरंगजेब के साथ है।
तो आप दारा सिखों के साथ क्यों नहीं खड़ा होना चाहते? आप अपनी टर्न पे बोलिए, आप अपनी टर्न पे बोलिए। सबसे ज्यादा जागीरदार हिंदू थे। एक सेकंड पढ़ के देख लो सर। और औरंगजेब की वकालत आप कर लीजिएगा, लेकिन अभी तस्लीम रहमानी की और वही एक सेकंड मैं 2019 में जीता हूं। मेहनत करके जी जी और जी मेरे और सर अपनी टर्न पे बोलिए। सर मेरा निवेदन है, अपनी टर्न पे बोलिए, अपनी टर्न पे बोलिए सर। इनको पहले औरंगजेब के पास भेजिए, तो भेजिए इनको औरंगजेब के पास। जी सब एक सेकंड। देखिए मैं 2019 में जीता हूं और मेरे आज के प्रॉब्लम है, और मैं औरंगजेब और दारा शिको और बाबर की कंट्रोवर्सी में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता कि मेरे लिए आज की तारीख में मेरा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत काफ़ी है और मैं उसको जिंदा रखना चाहता हूं, और उसके लिए जो कुर्बानी मुझे देनी होगी वो मैं ज़रूर दूंगा। संबित जी ने अपनी बात में ये बात बहुत वाज़ेह कर दी कि अब इनके सामने महाराष्ट्र का इलेक्शन एक चुनौती बन गया है। इन्होंने खुद ही कहा, और उस चुनौती को जीतने के लिए ये महाराष्ट्र के लिए, ये महाराष्ट्र के लिए वो जहनों में वो नफरत बनना चाहते हैं जिसके जरिए हमेशा इलेक्शन जीते। शिवाजी को यहाँ कटघरे में खड़ा किया जाएगा, कहा जाएगा कि शिवाजी मैं देख लीजिए, मैं शिवाजी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। शिवाजी मेरे शिवराया हैं और मैं ललकारूंगा महाराष्ट्र को कि छोड़ना नहीं। जो लोग शिवाजी के खिलाफ कहते हैं छोड़ना नहीं उनको, मैं ललकारूंगा। ये कहते हैं कि औरंगजेब ने शिवाजी को कुचला, अच्छा किया। मैं आपको ललकारूंगा कि आप इलेक्शन, ये अब शिवाजी वर्सेस औरंगजेब होगा, नफरत याद रखिए। आप तारीख में शिवाजी वर्सेस औरंगजेब, बच्चों के जहन भ्रमित कर रहे हैं, इनको गलत तारीख पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आपको एक इलेक्शन चाहिए, आपको एक सत्ता चाहिए, और आप पिछले 5 साल से ये नफरत इस मुल्क में पैदा कर रहे हैं। ठीक है, मैं खास मेहमान को स्टूडियो के अंदर बुलाना चाहता हूं इसका जवाब देने के लिए। ललित अंबरदार को, ललित अंबरदार आपका अभिनंदन है, स्वागत है, आइए बैठिए। आइए सर, आइए 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 बैठिए, पब्लिक के साथ बैठिए। ललित मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आपका माइक भी लगा हुआ है, वैसे आप खड़े होकर अपनी बात को रखिए। यहां पर कहा गया, चोपड़ा साहब ने बोला कि औरंगजेब से बेहतर राजा नहीं हो सकता था। ये कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी औरंगजेब के नाम पर डराने की बात कर रही है, आप क्या कह रहे हैं? औरंगजेब ने कितना जुल्म किया, एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा आपको। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, सबके सामने बता सकता हूं, आपको बता सकता हूं, उत्तर भारत में अगर आज हिंदू है तो वो सिख गुरुओं की कुर्बानी की वजह से है। और सबसे बड़ी कुर्बानी गुरु तेग बहादुर ने दी जब कश्मीरी हिंदुओं के ऊपर नरसंहार हुआ कश्मीर के अंदर। 700 साल पहले कश्मीर में 100% हिंदू थे, और हमने क्या किया, वासुदेवा कुटुंबकम, एक शरणार्थी कहीं से आया, उसको हमने शरण दी, हमारे महाराजा ने शरण दी, और ऐसा हालत हो गई 700 साल में 7 बार हमारा पलायन हुआ, और 7वीं बार इन सब की सेक्युलर आंख के नीचे हुआ। तो हमारे लोग उनके पास गए, गुरु तेग बहादुर जी के पास, बोला कि हमारे जिनों की रक्षा करो। तो गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब को फरमान भेजा, पहले मुझे मुसलमान बना, तब कश्मीरी हिंदू तुम्हारे मुसलमान बनेंगे, और उसके एवज में उनको अपना शीश देना पड़ा। आपका शीश गुरुद्वारा दिल्ली के अंदर, तो कैसे आप इतिहास भूल सकते हो? रेमानी साहब एक सेकंड बात दीजिए, जवाब दीजिए ना इस बात का। औरंगजेब महान क्यों है? ललित जी ने बोला, इन्होंने झूठ है क्या? ये झूठ है, झूठ है, ये झूठ है। गुरुद्वारा सीज करके कह रहा है झूठ है, ये कह रहा है दिस इज कंट्रोवर्शियल। औरंगजेब ने दिस इज कंट्रोवर्शियल। तस्लीम रहमानी, ये रहमानी झूठा है, ये रहमानी झूठा है। मैं सीधे पूछना चाहता हूं, क्या आप चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खत्म हो जाए? अमीश मैं इससे पहले मैं आऊंगा। आप बताइए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को खत्म करना चाहते हैं? हाँ या ना में आप जवाब दीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन कंटेम्परेरी सेंस में देश तो कानून के ऊपर चलेगा ना। कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो देश तो बनेगा, लेकिन देश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं बना है। तो फिर देश आपको मालूम होना चाहिए संस्कृति कि बना है। भारत कैसे बना, फिर उसका इतिहास बताइए। तभी ये प्रॉब्लम है इनको। इसलिए ये औरंगजेब दिल्ली के अंदर, दिल्ली संविधान बनने से पहले भारत बोलते थे कि अवस्थी जी एक सेकंड। पता दिल्ली के लोग क्या कहते थे, सेकुलरवादी, हमें अपने घर की नेम प्लेट बदलनी पड़ेगी। ये है जिल्लत हमारे देश की। जिन गुरुओं ने हमारे लिए कुर्बानी दी, उस कातिल के, उसके कातिल के नाम से दिल्ली के लोग शान और शौकत से कहते थे मेरा एड्रेस औरंगजेब। कॉन्स्टिट्यूशन को चैलेंज किया है। आप कहिए कि आपको बिल्कुल आपको 30 सेकंड मिलेंगे, आप काफी देर से नहीं आए। अवस्थी जी को भी 30 सेकंड मिलेंगे, आप अपनी बात को रखिए। निशांत, मेरे दोस्त ललित भाई जो कि कश्मीरी पंडित हैं, आए, आप लोगों ने ताली बजाई। इन्हीं के हमनाम एक ललित आदित्य नाम के कश्मीर के राजा थे अर्ली 10वीं सेंचुरी में।
उन्होंने बंगाल के राजा गौड़ा को मारा, दोनों हिंदू। निशांत जी मैं बीच में नहीं शांति बोल रहा हूं, रखिए। आप भी बीच में नहीं बोलिएगा बस। सारे देव मेरी बात मत काटिए, सच नहीं सुनना चाहेंगे, वहां पे भी लोग सच नहीं सुनना चाहिए। लेकिन ये आपको इतिहास सिखा रहे थे। लोग धर्म के नाम पे मार नहीं रहे थे। 1 सेकंड 30 सेकंड दीजिए। गलत गलत गलत। 1 सेकंड चोपड़ा जी एक्सिक्यूट किया क्या जी जी ये मत चोपड़ा जी आप भी थोड़ी देर में बोलिएगा, आप खड़े रहिए। 1 सेकंड निशांत आप 30 मैं सेकंड अपनी बात पूरी कर लूं सर। बिल्कुल आप 30 सेकंड में अपनी बात। धन्यवाद। इतिहास सिखाया जाता है और कैसा सिखाया जाता है ये मैं आपको साबित कर रहा हूं। औरंगजेब, बाबर और इन लोगों को लेकर के आप चढ़ते लगे रहते हैं। ललित जी, ललितादित्य नाम के कश्मीरी राजा ने गौड़ा नाम के बंगाली राजा को मारा। बंगाल के राजा ने पलटवार करके उनके जो पूर्वज थे, ऐसे तो कई राजाओं ने कई सुनिए, आप काटेंगे नहीं, आप 30 सेकंड बोलेंगे। उन्होंने शांति रखिए। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, निशांत चोपड़ा जी, तस्लीम रहमानी एक औरंगजेब को जायज ठहराने के लिए, औरंगजेब को ठीक ठहराने के लिए अशोका दी ग्रेट को गलत बताया जा रहा है। 1 मिनट रुकिए सर, अशोका दी ग्रेट को गलत बताया जा रहा है, उसके अलावा हिंदू राजाओं को गलत बताया जा रहा है। एक औरंगजेब सही हो जाए, पूरा हिंदुस्तान का इतिहास गलत हो जाए। अभी वो वक्त नहीं आया भगवान राम को गलत बता देंगे, बोलेंगे औरंगजेब सही था। भैया निशांत कहीं तो मर्यादा रखेंगे ना, नहीं कहीं तो डिफाइनिंग लाइन रखेंगे ना। शिवाजी को गलत ठहराएंगे, अशोका दी ग्रेट को गलत ठहराएंगे, सारे हिंदू राजा गलत थे, औरंगजेब सही था जिसने करोड़ों मरवाए। ठीक है, आपकी बात में बहुत दम है और ये दम वहां से पैदा होता है कि मैंने किसी को गलत नहीं ठहराया, मैंने खाली बात रखी। आपको इसलिए ऐसा लग रहा है कि मैं गलत ठहरा रहा हूं क्योंकि वो अंदर से आ रहा है कि हाँ उन लोगों ने गलत किया। मैंने नहीं कहा कि सम्राट अशोक को कल से सम्राट नहीं बोला जाएगा, मैंने नहीं कहा कि छत्रपति शिवाजी को कल से नहीं कहा जाएगा, जबकि इसीलिए मैंने खाली अपनी बात रखी। अगर आपके मन में ये आता है, किसी के भी मन में आता है कि मैंने गलत कहा, तो मैंने बात गलत जी, अवस्थी जी, उन लोगों ने गलत कहा, गलत किया, बस इतना। अब निजेश अवस्थी की बारी है, अब निजेश अवस्थी। अमीश, मतलब मैं इस बहस को किस तरीके से डिरेल करने की कोशिश की जा रही है और बैलेंस करनी कि हिंदू राजाओं ने भी हिंदू राजाओं के युद्ध किया था, हम सब जानते हैं। अभी शुक्र है इन्होंने महाभारत का नहीं कहा कि पांडवों ने कौरवों को मारा था, वो भी दोनों हिंदू थे। वहां तक जाएंगे, अभी ये वहां तक जाएंगे। ये सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि गुरु नानक देव जी ने बाबर वाणी लिखी है, बाबर वाणी, और उस बाबर वाणी में क्या लिखा है? रहमानी साहब, शर्म से सर झुक जाना चाहिए। कहा कि एक लुटेरा आता है समरकंद से, लुटेरों की बारात लेकर के, जिसने पहली बार बाबर ने गुरु नानक देव जी को अरेस्ट किया था, गिरफ्तार करके जेल में डाला था। ये है मुगल वंश का पूरा इतिहास। उस इतिहास को बदलने की कोशिश मत कीजिए। रहमानी साहब, आज संविधान की बात करते हैं और ललित ने जो कहा 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होता है, 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरा होता है। क्या उससे पहले क्या भारतवर्ष नहीं था? क्या भारतवर्ष था हमारा? हम सब उस भारतवर्ष, हम उस भारत माँ के संतान मानते हैं जो 10,000 साल पुरानी संतानें हैं। 5,000 साल पहले कश्मीर का अभिनव गुप्त वहां रहते थे, जिसका पूरा काव्यशास्त्र है। सवाल यह कि एक औरंगजेब को सही ठहराने के लिए पूरे हिंदुस्तान के इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को कम कर देना। एक लास्ट 10 सेकंड मैं कहता हूं कि आज आपके सामने जो रोजगार की बातें कर रहे हैं ना, ये वही राय बहादुर हैं जो स्वाधीनता आंदोलन के समय अंग्रेजों की नौकरी आज बनाना चाहता तो अपने कैरियर से मतलब है, देश से मतलब नहीं है। ये वही राय बहादुर हैं, वही है सब। इनका इतिहास खोज लो। अब मैं आपको बता, लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, उस समय युद्ध की बात हुई थी, ये कहा था कि सिर्फ सोमवार की शाम को खाना नहीं खाना। उस समय कहते कि गरीब बहुत हैं, युद्ध नहीं कर सकते। 600 साल का राज और 17 करोड़ की आबादी, लेकिन फिर भी डर का खेल खेला जा रहा है। क्या आपको लगता है कि आप भी उस डराने वाले गैंग के मेंबर हैं जिसके अंदर डराकर अपना काम चलता है? क्योंकि आपने भी बोला था कि कई लोग बंदूकें उठाएंगे, आपने भी बोला था 25 करोड़ लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा था, भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। मैंने बिल्कुल शुरू में ये कहा कि हम नहीं डरे हुए हैं। हमारे वजूद से, 16 करोड़ मुसलमानों के वजूद से कृष्ण गोपाल जी 80 करोड़ हिंदुओं को डराने की कोशिश कर रहे हैं। और वही काम ये आप कह रहे हैं अशोक जी, आप एनआरसी पे डरा रहे हैं, आप एनआरसी पे डरा रहे हैं, आप गाय पे डरा रहे हैं,
हैं, 370 पे डरा रहे हैं, आपने बोला हम डराने की कोशिश नहीं करें। 3 मुद्दे जिस पे आप डरा रहे हैं, 3 मुद्दे जिस पे आप डरा रहे हैं, बताइए, जवाब दीजिए। 20,050 तक मुसलमानों का की तादाद बढ़ जाएगी। 20,050 तक मुसलमानों के नाम से हिंदुओं को डराया। ये इन्होंने 50 साल तक जमात-ए-उल-हिंद क्यों कह रही है एनआरसी पूरे देश में होना चाहिए? एक सेकंड, ये जवाब दीजिए। जमात-ए-उल-हिंद क्यों कह रही है? एक सेकंड, वो क्यों कह रही है कि वो पूरे देश में क्यों होना चाहिए एनआरसी? क्यों नहीं रोकूंगा? जवाब सवाल तो पूछूंगा ना। नहीं, सवाल आप जवाब सुनिए। 25 करोड़ लोग ले आएंगे आप। पहले आप सवाल का जवाब सुनिए। जी, जी। ये लोग जो कह रहे हैं कि अशोक चक्र की बेइज्जती कर रहे हैं, 60 साल इन्होंने उसी अशोक चक्र के झंडे को अपने दफ्तरों पे नहीं लहराया, उसी कॉन्स्टिट्यूशन का अपमान किया, उसी राष्ट्रीय गान का अपमान किया। आज ये सत्ता में आ गए तो राष्ट्रभक्त हो गए। आज ये पूरी तारीख को बदलना चाहते हैं। आज ये चाहते हैं कि खाली ये देशभक्त है, बाकी सारा भारत 70% भारत जो है वो देशद्रोही हो गया। सिर्फ इसलिए कि इनकी हिस्ट्री पर एनआरसी पे क्या दिक्कत है? एनआरसी पे जमात-ए-उल-हिंद के लिए पूरे देश में लागू होनी चाहिए। 370 पे आपने भड़काया, आपने बोला मुसलमानों के कारण हुआ है 370। क्यों बोला ये? क्यों बोला आपने? 370 मुसलमानों के कारण हुआ है, क्यों बोला आपने? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। हो जाए आज इस पर। बिल लेकर आए एनआरसी के बारे में कि जो नॉन मुस्लिम है उसको हम शहरियत नहीं देंगे, बाकी सारे जमात-ए-उल-हिंद क्यों समर्थन कर रही है? और कोई नहीं लाया। फिर डराने का काम कर रहे हैं। ये देखिए डराने का काम है। कब बोला अमित शाह ने कि मुसलमानों को हम बाहर करेंगे? कब बोला अमित शाह ने? सब बात आइए बहस के अंदर। रुकिए फिर वही डराने की दुकान। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आज के पार्लियामेंट में मौजूद है। राज्य एक हाउस पास कर चुका है, दूसरा करने वाला है। आप झूठ बोल के बेकारा चाहते हैं पूरी जनता को। आप झूठ बोल रहे हैं या तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे को पूरी इन्फॉर्मेशन है। कब बोला गया? गजट नोटिफिकेशन मुसलमान, एक सेकंड बताइए, कहां बोला गया? कहां बोला गया? तभी तो था क्या एनआरसी लागू होने पर कहीं लिखा गया था कि मुसलमानों को हम सिर्फ बाहर करने वाले हैं कि घुसपैठियों को बाहर करने वाले? ठीक है, हुआ सिटीजनशिप बोला आपने। मैं बताता हूं, बोला आपने। मैं बताता हूं। देखिए, एनआरसी को लेकर जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि मुसलमान को बाहर किया जाएगा, मैं बता दूं इंडियन वर्सेस घुसपैठिए, इंडियन वर्सेस इमिग्रेंट्स, जिन लोगों ने हिंदुस्तान के बाहर से आके अपने आप को यहां बसाया है, वर्सेस जो हिंदुस्तानी है। हिंदुस्तानी हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है। मगर कुछ सर मैं बता रहा हूं, आप पूरी कीजिए, छोटे बच्चों की तरह मत डिबेट करिए। मैं आपके बीच में एक लाइन बोला, मैं भी आपके बीच में बोल सकता हूं ना सर। एक सेकंड बताइए इन बच्चों को कि वो क्या लेकर आए हैं। एक सेकंड। अब देखिए, जहां तक एनआरसी का सवाल है, एनआरसी भारतीय जनता पार्टी लेके नहीं आई। 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने असम अकॉर्ड साइन किया और उसमें कहा गया, क्योंकि दशकों से वहां आंदोलन चल रहा था कि घुसपैठी आ रहे हैं, राजीव गांधी जी ने कहा कि हां, घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए असम अकॉर्ड के माध्यम से एनआरसी होगा। एक टाइम पीरियड दिया था, टाइम पीरियड में नहीं हो पाया, 30 वर्ष लगे, सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने मोदी जी की सरकार को कहा कि आप 2 वर्ष के अंदर एनआरसी को लाके दिखाइए। आज एनआरसी आया है। इसको हिंदू मुसलमान मत बनाइए। ये वो लोग हैं जो आज, ये तो नेता है रोहिंग्यान के, ये आप रोहिंग्यान के प्रेसिडेंट क्यों हैं? आप रोहिंग्यान के प्रेसिडेंट क्यों? आप इनसे ही प्रेसिडेंट, आप रोहिंग्या, सर मैं आपके बीच में नहीं रुकते। ये तो आपके प्रेसिडेंट है उनके एसोसिएशन के, आप तो रोहिंग्यान एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। आप ये बताइए, ये रोहिंग्यान के क्या लगता है? आपका क्या रिश्ता है उनके साथ? आप बताइए, आप रोहिंग्यान के क्या लगता है? चाचा, फूफा, दादा, मामा क्या लगता है? नहीं, आप नहीं बताइए, नहीं आप बताइए, आप रोहिंग्यान के क्या लगते हैं? आप रोहिंग्यान के चाचा हैं? आप कौन है? मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरा कोई नहीं लगता है। आपने रोहिंग्यान बचाया है ना? मेरे रोहिंग्यान वो मर जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे। क्यों भैया? आपके क्या है रोहिंग्यान? चाचा, मामा, फूफा, दादा क्या है? पूछिए इनसे। पब्लिक मेरा रोहिंग्यान। अरे आप लोगों के सवाल क्या है भैया? मेरे रोहिंग्यान। सवाल जी वो सरदार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। मेरा सवाल ये है, एज आप बता रहे हैं कि औरंगजेब एक अच्छा राजा था, आपके अकॉर्डिंग जैसा आप बता रहे कि औरंगजेब एक अच्छा राजा था, एक कहावत आती है कि सिख के 12 बज गए, उसका क्या मतलब था? पहली बात तो मैं ये कह दूं कि ना तो मैं औरंगजेब को डिफेंड कर रहा हूं और ना मैं सम्राट अशोक को। कमाल हो रहा है, ये बता दीजिए ये सब कैसे? वाह 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 वाह। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं अपनी आप देख रहे हैं कौन झूठ बोल रहा था अभी तक? कितना झूठा आदमी है, देख लिया ना। एक बार को ये झूठ नहीं बोलने दूंगा आपको। अब मुद्दे की बात ये है, आपको मैं क्लियर कर दूं। ये डिबेट काहे का हो रहा था सुबह से? बेकार का गला खराब किया हमने सब बैठ के।
ये सब डिफेंड भी नहीं कर रहे थे किसी को, ये हमारे साथी थे। बताओ, मुद्दे की बात ये है, निशांत से सवाल पूछा गया। काय फड़फड़ हो गई हो तो मैं भी बोल लूं थोड़ा। आप फड़फड़ाइए, कोई बात इनकी काय फड़फड़ हो गई हो आप तो अब मैं फड़फड़ाइए बात ना, आप करूं। फड़फड़ाइए। देखिए, जितना हम इतिहास में जाएंगे, एक बात बहुत क्लियर है कि जो भी राजा रजवाड़े जागीरदार थे ये आपस में लड़ते थे। अच्छा, हाँ अच्छा है, बता रहे हैं अच्छा है, हाँ अच्छा है, क्योंकि उस जमाने का अच्छा था। ये आज आपस भी में लड़ लड़ते लें थे तो अच्छा होगा। और ये राजे हम तो बच रजवाड़े जाएंगे। आपस में लड़के लूटपाट, आगजनी, तोड़ इनका सवाल ये क्या था? करते थे। मैं उसी पे आ रहा हूं। इसलिए औरंगजेब अच्छा था तो सम्राट अशोक भी अच्छे थे? बिल्कुल नहीं। ये है, देख लिया। आप क्या देखिए, इसलिए क्योंकि राजे रजवाड़े अपने हिसाब से चलते थे, इसको आज की राजनीतिक बात में जब ये डालते तब आपका एक परसेप्शन अलग होगा। मैंने 12 क्यों बजे वो सर पूछा। प्लीज मैं बताता हूँ। औरंगजेब के टाइम पे जब ये कहा जाता था कि सिक्के 12 बज गए, वो एक वार्निंग होती थी ताकि लोग अपने घरों में घुस जाएं कि सिख आएंगे, हिंदुओं की लड़कियों को बचा के जो मुसलमान लेके गए थे उन्हें अपने घरों तक पहुंचाएंगे, अपने माँ बाप के साथ। और ये क्यों हुआ? क्यों हुआ? वेरी गुड। क्योंकि औरंगजेब वेरी गुड बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करता था, बहुत ज्यादा पब्लिक को लूटता था। सर ने बात रखी थी, वो खुद अपने तरीके से कमाता था। That was not the way. देखिए, आपको मैं सर, एक बात बता, आप इनको क्या सिखाते हैं? इन्होंने आपको कुछ सिखा दिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने इनको बहुत सिखा अच्छा दिया है। पॉइंट रखा, बहुत ठीक है, अच्छा पॉइंट रखा, क्योंकि उस समय ललित यही होता था, उस समय यही होता था। निशांत, आपने भी बात करा। क्या तुलना कर रहे हैं आप? 10 सेकंड। एक इन्वेडर, एक जहादी जो बाहर से आके हमारे मुल्क को कब्जा करता है और लोकल राजाओं के साथ उसका कंपैरिजन होता है। एक लुटेरा आपके घर में कोई दूसरा आदमी घर का कब्जा करे, पंचर क्या करूं? उसको वाजवान खिलाओगे? पंचर करूं? उसको दावत खिलाओगे? नहीं तो ये गलत बोल रहे हैं। ये औरंगजेब हिंदुस्तानी सिलेक्टिव नहीं था। राजनीति औरंगजेब और सिलेक्टिव हिस्ट्री है। अरे ललित भाई, ये आपके बीच में नहीं बोले ना, लेकिन ये इसको सिलेक्टिव बोलने बात दीजिए मेरे ना, को दिखा के कर रहे हैं। शुरुआत मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। शुरुआत कहां होती है? जब बाबर जाबर लाहौर में उसने जब पानीपत की पहली जंग हुई थी, गुरु नानक देव जी को जेल में डाला था, उन्होंने बोला था बाबर जाबर, बाबर द बारबेरियन। क्या बोला उन्होंने पंजाबी में? लाहौर शहर कहर सवा पहर। आप इमेजिन कर सकते हैं, गुरु नानक, गुरुओं के गुरु नानक देव जी को जिसने जेल में डाला, उसने कि उसके नाम पे जो मस्जिद बनी, मंदिर तोड़ के, उस मंदिर के अंदर आज हमारा मसीहा, हमारा प्रॉफिट, भारत का प्रॉफिट एक फटे हुए टेंट के नीचे बैठा हुआ। मुझे 10 सेकंड चाहिए। से हमारा राम उस फटे हुए टेंट के नीचे बैठा है, इन लोगों की वजह से। ये मिसलीडिंग लोग। मुझे 10 सेकंड चाहिए। इनकी बात इन्होंने मुझसे कही है, सुनिए जी, एक बात, इनकी बात गलत है। मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये 10 सेकंड ये इन्वेडर्स की बात करते थे। राणा सांगा बाबर के सामने लड़ा, हिंदू राजा, चाकरी करता था इब्राहिम लोधी की। हाँ, ये चाकरी करता था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी कौन था? सच्चाई है, इब्राहिम लोधी करने वाला राणा सांगा, इनके लिए इन्वेडर नहीं, बाबर इन्वेडर था। झूठ बोलना बंद करिए। ये हिस्ट्री जो सुन रहे हैं आप, ये मैकॉले पुत्र और पुत्रियों की लिखी हुई हिस्ट्री है। ये हिस्ट्री रोमिला थापर के कॉलेज की हिस्ट्री है। सुनिए, अरे तो जब हम संघियों की कब्जा हो हिस्ट्री गए का थे, जब संघी अरे अनपढ़ मैं बोलता हूं क्या? संघी अनपढ़ थे। क्या होता था? दुश्मन का दुश्मन है। दुश्मन का दुश्मन दोस्त बनाने की जो हमें सर्वाइवल, आप ये कल मुझसे कोई पूछ रहे थे, जयचंद तो हमारे यहाँ थे, नो सर, नो, अभी है ना पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटिज्म। मैं ये दावे के साथ पानीपत की तीसरी जंग में मराठाओं की तरफ से जो जनरल था, जनरल इब्राहिम गर्दी, मुसलमान, लोकल मुसलमान था, लेकिन वो बाहर वाला मुसलमान नहीं था, लोकल हिंदुस्तान की संस्कृति को नापा था। बाहर वाला जी 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 सुनी चोपड़ा की बारी है। फिर पंजाबी है, गुरुओं के प्रति तो कुछ तो आदर रखिए। अरे एक गुरु ने अपने बच्चे को आगे सर, गुरु गोविंद सिंह ने क्या बोला था? गुरु को शिवावर मोहे नीचे कर अपनी जीत करूं, जब तक चिड़िया को बाज ना हो रहा तदे मैं अपना को गोविंद कहलावा। इतनी कुर्बानियां दी है सर, आपको शर्म आनी चाहिए। क्या कहते हो यार? बिल्कुल नहीं, बोलो, जब भी याद करो, अगर उत्तर भारत में राजनीति है, वो सिर्फ निशांत रुकिएगा पड़ेगा। सुनील चोपड़ा की बारी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। फिलहाल आर पार की टक्कर में वक्त है एक छोटे से अंतराल के बाद कुछ और बड़े सवाल। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार की टक्कर। अब अपनी जैसे बस्ती में बहस पर आज के पहलू पर आके आना चाहता हूं। मैं आज के आखिर पहलू की ऐसा बात क्यों बताता होता है?
एनआरसी को लेकर मुसलमान मुसलमान होता है, 370 को लेकर मुसलमान मुसलमान होता है, सिटीजन चार्टर बिल को लेकर मुसलमान मुसलमान होता है, कि बाकी लोग नहीं है, जैन नहीं है, बौद्ध नहीं है, सिर्फ एक ही है। मैं इसीलिए बता रहा हूं। कौन कहता है? मैं एक आप ही ने ललित एक सेकंड हिंदू से एक मिनट एक सेकंड सुनिए, अब सवाल मेरे से है, सवाल मुझसे है, बहुत बोल चुके। सवाल कमाल है। हिंदुस्तान में यहूदी आए, हिंदुस्तान में पारसी आए, हिंदुस्तान में जो पहले मुसलमान आए थे वो सूफी थे। तो मेरा ये कहना क्या है कहना चाह रहे हैं? कि हमने अमीश सबको बोल लिया ना, 10 सेकंड हो दिया। गया। ये हमारी परंपरा अपनी बात है। बोल लिए ना। हम हिंदुत्ववादी ना हैं ना होंगे, क्योंकि हमें मालूम है हमारे पूर्वज कौन थे। मैं आप लोगों के सामने यही दो लोग खड़े हैं, आपको यहीं पे दो लोग खड़े जिस हैं। आदमी ने शिवाजी को दिल्ली से यहाँ लाए थे वो परिवार आज भी लाल झंडे के नीचे है, जगदीश्वर चतुर्वेदी। बताइए, शिवाजी के समय हमारी कम्युनिस्ट, दिल्ली मतलब इनसे सीखे, धन्य है ये। क्या शिवाजी को जो लेके आए थे वो कम्युनिस्ट थे। मैं आप लोगों के सामने अमीश, आप लोगों के सामने आप लोगों के सामने एक बात रखना चाहता हूं। तस्लीम रहमानी साहब जिस संगठन से हैं, उस संगठन का व्यक्ति का उस संगठन का सबसे बड़ा परिचय पता है क्या है? केरल में एक ईसाई प्रोफेसर ने अपने क्वेश्चन पेपर में लिखा मोहम्मद समथिंग समथिंग समथिंग, वो मान लिए 5 आम लेता है, 2 आम दे देता है। इस बात पर उस ईसाई प्रोफेसर के हाथ काट दिए गए इसी 21वीं शताब्दी में। कहते हैं ना, मैं 2019 में रहता हूं। ये है वो पीएफआई, अब आप मुझे इजाजत देंगे SDPI। और सुन लीजिए, एक छोटी सी बात और सुन लीजिए, 15 सेकंड उनको सुनिए, फिर आप बात पूरी कर लो ना। दूसरी तरफ सुनीत चोपड़ा जी के SFI नाम का एक इनका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक पोस्टर बनाया और कहा कि देखिए कश्मीर में मुसलमानों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, मानवाधिकारों का हनन हो रहा है। वही फोटो पाकिस्तान ने यूएनओ में दिखाई, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हैं फोटो कहां की थी? वो फिलिस्तीन की थी। ऐसा कैसे होता है कि वही फोटोग्राफ पाकिस्तान भी दिखाता है और SFI भी दिखाता है? SFI आपने पाकिस्तान से फोटो ली थी या पाकिस्तान ने आपसे फोटो ली थी? यह है इन झूठों का, ये है निशान फरमा सुनीत चोपड़ा, तस्लीम रहमानी। ठीक है, आपके सामने झूठ। अवस्थी जी हुआ, आपके आपने मेड योर पॉइंट। अवस्थी जी, तस्लीम रहमानी, योर चांस। PFI का जिक्र किया, PFI को लेके एक हंगामा इस देश में पिछले 10 साल से बपा है और 10 मरतबा NIA के पास जाके केस और वो इन्वेस्टिगेट बैन हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट झारखंड में बैन हुआ, बैन हुआ, झारखंड में बैन हुआ था 6 महीने में। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने उसको, तो अब उसको हाथ काटने को सही साबित कर रही है। ये कह रहे हैं हाथ काटने को सही करें, जायज ठहरा रहे हैं। हैरत की बात है, मुझे हैरत की बात लग रही है। बोलने नहीं दे रहे, आपने झारखंड की बात की। झारखंड में 6 महीने में हाई कोर्ट झारखंड ने बैन हटा दिया। NIA ने 10 मरतबा इन्वेस्टिगेट करके सुप्रीम कोर्ट तक को रिपोर्ट दी, कुछ नहीं मिला। जयपुर में, राजस्थान में बीजेपी की गवर्नमेंट में DGP ने कहा कि PFI के खिलाफ कोई काबिल एतराज एक्टिविटी नहीं पाई जाती। यूपी के DGP ने कहा नहीं पाई जाती, फिर भी आपका स्टॉक रुका। अब आप अपनी सुन लीजिए, 60 साल से RSS का इतिहास है कि वो मिलिटराइज कर रही है इंडियन यूथ को। और इनके जो क्या बोल रहे हैं आप? मिलिट्री क्या सबूत क्या? हवा में बात नहीं करता, सारी रिपोर्ट बताइए, सबूत दीजिए, पूरे सबूत उत्तर दीजिए। प्रदेश में, पूरे इसमें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में मिलिट्री कैंप लगा के आर्म ट्रेनिंग दी जा रही है। RSS के लोगों को, RSS से वाबस्ता जो गवर्नर थे यहाँ त्रिपुरा के, वो ये कहते हैं कि इंडिया को सिविल वॉर की जरूरत है। समझ पाता है। ओके, लास्ट 2 मिनट्स। ओके, समझ पाता, मेक योर पॉइंट। अगर ये रेमानी साहब हुआ रेमानी साहब बोला आपने, और रेमानी साहब बोला आपने झूठ की बुनियाद पे। देखिए, अगर रहमानी जी के पास ये सारे तथ्य हैं कि हमने मिलिट्री कैंप इत्यादि खोला हुआ है, तो ये सारे तथ्य तकिया के नीचे रख के सोए क्यों हुए हैं? इनको तुरंत लेके दौड़ के जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के पास। बोलने से नहीं होता है साहब, वो तथ्य लेके सुप्रीम कोर्ट को दिखाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बैन करे। अब कल चिल्लाने से नहीं होता है। देखिए अमीश भाई, ये हम इतिहास के बारे में क्यों डिस्कस करें? एक बहुत फेमस सेइंग है कि जो राष्ट्र अपने इतिहास से नहीं सीखती है वो भविष्य में औंधे मुंह गिर भी सकती है। 1947 में, इतिहास बहुत पीछे का नहीं है, अभी का है। 1947 में धर्म के नाम पर ही इस देश का विभाजन हुआ है। और याद करिए, जब मैं आजकल फोटो देखता हूं, CD देखता हूं अगर स्वतंत्रता संग्राम के, तो उस समय हमारे मुसलमान भाई बिना रोक टोक के वंदे मातरम का नारा लगाते थे। किसी ने नहीं कहा कि वंदे मातरम गैर इस्लामिक है। एक अखबार छपती थी जिसका नाम वंदे मातरम अखबार था, वो उर्दू अखबार था, वह भी हमारे सामने है, आर्काइव में इंडिया में मौजूद है। मगर आज
इसी प्रकार के औरंगजेब वाले इतिहास के कारण दारा सिखो कितना महत्वपूर्ण है। औरंगजेब वाले इतिहास के कारण, वहाबिज्म के कारण यह सिखाया गया कि अगर किसी मुसलमान ने गलती से वंदे मातरम कह दिया तो वो मुसलमान नहीं रहेगा, उसके इस्लाम को खतरा आ जाएगा। आप देखिए, मैं परसों फोटो देख रहा था 1942 के श्रीनगर का, 1962 के श्रीनगर का। उस श्रीनगर में किस प्रकार से लड़कियां कितनी मैं कहूंगा बुर्के के बिना और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करने, कॉलेजेस फुल होती थी लड़की में। नहीं, वो श्रीनगर का, मैं कंप्लीट कर लूं सर, मैं कंप्लीट कर लूं। मैं बचपन में 1972, 74, 75 में मैं कश्मीर गया हुआ हूं। उस समय इतना खतरा नहीं होता था। उस समय हिंदी मूवीज की शूटिंग कोई स्विट्जरलैंड में नहीं होती थी, डल लेक पे होती थी। कश्मीर की कली से लेकर तमाम पिक्चरों को देखिए। समय के साथ साथ जो वहाबिज्म ने यहां पे पनपा अपने पैर रखे हैं, थैंक्स टू द सो कॉल्ड लिबरल्स, उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। कोई वंदे मातरम बोलने को तैयार नहीं है। और एक नियो जिन्ना जिसका नाम ओवैसी है, उनका जन्म हुआ है, वो हिंदू मुसलमान के नाम पे सब कुछ बांटने की कोशिश करते हैं। और तो और सोनिया गांधी आतंकवादियों के मृत शरीर को देख के 3 दिन तक रोती हैं और सो नहीं पाती है। ये हश्र आज हिंदुस्तान का है। इसलिए दारा सिखों को याद करना बहुत महत्वपूर्ण है। मैं तस्लीम रहमानी, दारा सिखों भी मुसलमान, औरंगजेब भी मुसलमान, तो दारा सिखों के साथ खड़ा होने में क्या तकलीफ है जब हमें पता है औरंगजेब आतंकी था? दारा सिखों के साथ कौन नहीं खड़ा है? तो अब तो आरएसएस भी खड़ी हो गई। नहीं, मैं बताता हूं कौन नहीं खड़ा। अभी कल से तो आरएसएस भी खड़ी हो गई। इससे पहले तो आरएसएस नहीं खड़ी थी। कभी नहीं जी, आपसे अनुमति लेके 10 सेकंड। रहमानी साहब को पता देंगे। अभी नहीं दे रहा मैं आपको। कौन नहीं खड़ा है, मैं उसका 10 सेकंड जवाब कल खड़ी हुई है। गणपति विसर्जन हुआ है कल। आप बताइए, सलमान खान तो अभी का है, वो दारा सिखों के समय का नहीं है। सलमान खान गणपति पूजा करते हैं तो यही रहमानी भाई फतवा जारी करते हैं कि आप गणपति पूजा कैसे कर सकते हैं। सलमान खान, आप तो मुस्लिम हैं, आप गणपति पूजा नहीं कर सकते। जवाब इन्हीं के याद करिए, ओवैसी के साथ खड़े होइए ना। पार्टी के मातरम की कंट्रोवर्सी 1905 में सेटल हो गई। सलमान खान को गणपति पूजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताइए। आपने फतवा क्यों जारी किया? आपने फतवा जारी किया कि नहीं करना चाहिए गणपति पूजा। अभी बोल रहे हैं कि हम तो बड़ा वंदे मातरम। जाइए जमियतुल-उलमा के दफ्तर में। कल से आप उनकी भी तारीफ कर रहे हैं। कल के पहले वो पाकिस्तान चले गए, उनके बाद हम कल से तो आपको जमियतुल-उलमा भी अच्छी लगने लगी है। और सर्टिफिकेट के बारे में जो रजिस्ट्री के बारे में बोल रहा हूं, 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ था, किस आधार पे हुआ था कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते। ये तारीख है, हिस्ट्री है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में जो मुसलमान अपनी मादरे वतन के साथ जुड़े रहे, लेकिन हमने उन गरीब हिंदुओं और सिखों को पाकिस्तान में छोड़ा जो यहां तक नहीं आ पाए। और नेहरू एंड कांग्रेस ने लियाकत अली खान के साथ एक पैक्ट किया, नेहरू लियाकत अली खान पैक्ट बोलते हैं उसको, 50 के दशक में, कि तुम अपने अकलियतों को, माइनॉरिटीज को संभालोगे, हम अपनी माइनॉरिटी को संभालेंगे। भगवान का शुक्र है, हमारा हिंदुस्तान है, सबका है। मुसलमान यहां पे फल फूल रहे हैं, तकलीफ है तो बोलते हैं। वहां पे 24% हिंदू और सिख, आज 2% है। उनका अधिकार, दोबारा बोलता हूं, विश्व भर में अगर हिंदू और सिख के साथ कहीं भी धर्म के नाम पे परसिक्यूशन हो रहा है, वो सिर्फ हिंदुस्तान आ सकता है और कहीं नहीं। यह उनकी मातृ वतन है, यहां आएंगे वो, जिनका इस धरती पर जितना आपका अधिकार है, मेरा है। जगजीत कौर का धर्मांतरण होता है, फिलहाल टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज।